सिद्धेभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसके 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा है और व्यवहाराभासी जीवों का प्रकरण चल रहा है। कल तक हमने देखा कि किस तरह से जो व्यवहाराभासी जीव हैं, चाहे वो कुल प्रवृत्ति की अपेक्षा धर्म धारण किए हुए हो, चाहे वो आज्ञानुसारी किसी के देखा देखी या किसी के कहने मात्र से धर्म धारण किए हुए हो, या कोई आजीविका आदि लौकिक प्रयोजन के आधार पर उसने धर्म धारण किया हो, लेकिन उन सब में कुछ प्रवृत्तियां सामान्य होती हैं। उनकी भक्ति में, उनके दान में, उनके तप में, व्रत में और बल्कि शास्त्र स्वाध्याय तक में, उसमें भी कुछ ऐसी विपरीतताएं होती है जो सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। कल काफी अच्छी बात आई थी शास्त्र अभ्यास के संबंध में। पद्धति रूप प्रवर्तता है, विचार की बहुत बहुत विचार की जरूरत है उस पर। अपने स्वयं की प्रवृत्ति हमको देखनी है कि कहीं हमने कोई पद्धति बना के तो नहीं छोड़ दी। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भी जीव शास्त्रों को सुनता है लेकिन उन पर चिंतन नहीं करता या अपने जीवन में नहीं उतारता, उसने पद्धति ही बना रखी है और ये पद्धति के हिसाब से ही चल रहा है। इस वजह से ये व्यवहाराभासी है। व्यवहाराभास है, व्यवहार का अवलंबन भी कहाँ है, उसको व्यवहाराभास है। वो प्रश्न है क्या आपका? रेज हैंड हुआ है सिद्धांत जैन। हाँ 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 वो है बोलिए। ना। राग आदि तो तभी हटेंगे ना जब हमारी गेर से दृष्टि हटेगी। फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। राग आदि तो तभी हटेंगे ना जब हमारी गेर से दृष्टि हटेगी। ज्ञेय से दृष्टि हटेगी तभी राग आदि हटेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसकी रुचि हटेगी तो राग आदि हटेंगे। क्योंकि दृष्टि का अर्थ आप क्या लेना चाह रहे हैं यहाँ पर? दृष्टि का अर्थ अगर रुचि है तब तो ठीक बात है, वहां पर ज्ञेयों से दृष्टि हटानी पड़ेगी। मेरा मतलब ये था कि जब है ना गायक पर दृष्टि जमेगी तो है हम्म। ना गेर से तो दृष्टि हटी जाएगी ना स्वयं। हाँ, पर ज्ञेयों की तरफ से दृष्टि हटेगी, माने उधर की रुचि हटेगी और इधर दृष्टि जाएगी। और इसके लिए द्रव्य गुण पर्याय को भी जानना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, वो बेसिक तो चीज। इसके लिए द्रव्यानी योग का भी शास्त्राभ्यास ना करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो फिर है मतलब ना क्या सतर्कता रखनी चाहिए जिससे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि या व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सके, या चारों अनुयोगों का उसी समय क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब कुछ ये है ना ये मिथ्यात्व हट जाए जिससे निश्चयाभासी वाला। निश्चयभाषी का तो प्रकरण अपना हो चुका, उसके अंदर आया था। हाँ लेकिन मतलब कहीं ना कहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही है ना व्यवहाराभासी का भी। नहीं, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का कॉम्बिनेशन नहीं है। निश्चयाभासी बिल्कुल अलग लाइन पर है और व्यवहाराभासी बिल्कुल अलग लाइन पर है। निश्चयाभासी उन चीजों को बिल्कुल है कह देता, बिल्कुल है कह देता, आचरण में भी है कह देता है वो। किनको? शुभ भावों को। और व्यवहाराभासी इनको दृष्टि में भी उपादेय कह देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूं। निश्चयाभासी क्या करता है, बात दोनों ही शास्त्रों की कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन गड़बड़ कहां हुई कि जिसको श्रद्धा में हे करना था, निश्चयाभासी ने उसको अपनी प्रवृत्ति में भी हे कर दिया। आया समझ में? उसने उन क्रियाओं को, शुभ भावों को प्रवृत्ति में भी हे कर दिया। और व्यवहाराभासी ने क्या किया कि जो मात्र समझ लो अपने वर्तमान परिस्थिति के अनुसार शुभ भाव होने थे अथवा बाहरी आचरण नजर आना था, उसने उसको श्रद्धा में भी उसी को उपादेय कर लिया। श्रद्धा के विषयभूत वस्तु को तो जानते ही। कल आया ना, कल ये पूरे पेज पर ये बार बार आई बात, परिणामों पर दृष्टि नहीं है, परिणामों पर दृष्टि नहीं है। तो परिणामों पर दृष्टि नहीं है माने वो क्रिया के ऊपर ही झूम गया और इसने क्रिया को बिल्कुल गिना ही नहीं। क्रिया माने यहाँ पे अभी शुभ भाव ही मात्र। आया समझ में? निश्चयाभासी के प्रकरण में तो क्रिया का अर्थ सिर्फ शुभ भाव से ही लेना, उसको तो वो भी नहीं पोसाता।
शुभ भाव भी उसको बिल्कुल मतलब होने ही नहीं चाहिए ऐसा वो समझता है। तो निश्चयाभास कैसे ना हो ये चीज तो टोडरमल जी दिखा चुके हैं निश्चयाभासी के प्रकरण में, है ना। अब हमारी चर्चा चली भी है इसमें, आगे और भी आएगा। 8वें अधिकार में बहुत अच्छे से आएगा। 8वें अधिकार में जो द्रव्यानुयोग में क्या है वो उसके संबंध में कुछ ऐसी शंकाएं उठाता है ना वो, वहां पे निराकरण किया। द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, तो वो जो दोष कल्पना है कि अरे इससे स्वच्छंदी हो जाएंगे या इससे निश्चयाभासी हो जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, निश्चयाभासी आपने आज तक देखा क्या किसी को? मैंने व्यवहाराभासी का प्रकरण जब प्रारंभ किया था तब भी कहा था निश्चयाभासी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा और व्यवहाराभास कदम कदम पर है। इसलिए निश्चयाभास से मत घबराओ। आप मत घबराओ का मतलब बाबूजी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से यूं कहते थे ना अध्यात्म की ऐसी बात सुन के निश्चयाभासी हो जाएंगे, निश्चयाभासी हो जाएगा। अरे तुम हो तो जाओ एक बार निश्चयाभासी, ऐसा कहते थे बाबूजी। माने ये निश्चय की इतनी ऊंची बात चलती है और वहां भी हम व्यवहार घुसा देते हैं। वो असल में इस बात से चिढ़ते थे कि जब बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय की बात चल रही हो, आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया जा रहा हो, उसका विवेचन चल रहा हो, हाँ ये तो निश्चय नय से है, ये तो निश्चय नय से, ऐसा कुछ लोग बोलने लगते बीच में। अरे ये तो निश्चय नय से का क्या मतलब है? झूठी है क्या बात है? ये तो निश्चय नय से क्या कहना चाहते हो? या फिर दूसरी तरह से बात करेंगे कि व्यवहार से ऐसा भी है, व्यवहार से ऐसा भी है, कि जब व्यवहार की बात चलती है तब तो तुम नहीं कहते कि निश्चय से ऐसा भी है। जोर किस पे? अपना जोर किस पे है? मैंने प्रारंभ में यही कहा था, व्यवहार पे मतलब व्यवहाराभास होने का चांस ज्यादा होता है, क्रियाकांड पर जोर ज्यादा रहता है। स्वाध्यायियों का भी आया समझ में? हम शास्त्र स्वाध्यायी हैं, हम मुमुक्षु हैं, लेकिन फिर भी आप देखो किस पर जोर ज्यादा है। अभी आप विधान कराओ, 3 घंटे से पहले कोई हिलेगा नहीं, और स्वाध्याय में अगर मान लो घंटा भर हो जाए तो उसमें आकुलता होने लग जाती है, या और थोड़ा सा 5-10 मिनट और ऊपर हो जाए, या कोई वक्ता पहले ही कह दे, जैसे मैं कह दूं कि आज सभा 4:30 बजे तक चलेगी, और आकुलता हो जाएगी फटाफट। आया समझ में? तो अभी भी रुचि कहाँ है, ये थोड़ा सा विचारनीय बात है ना। तो घबराने की बात नहीं है, निश्चयाभासी आसानी से नहीं होते हैं। निश्चयाभासी बहुत अच्छे से पढ़ता है, पहले बहुत अध्यात्म का पाठी होता है। हमको कहाँ इतनी रुचि है अध्यात्म की। अच्छा मेरे को देखो 2-1 दिन से विचार आ रहा था, हम जो ये बात कर रहे हैं धर्म चर्चा है क्या? इतने दिन से जो अपन बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये सारी बात करते हैं, ये धर्म चर्चा है क्या? ये धर्म चर्चा नहीं है। ये तो धर्म को लाने के लिए जो पहले भूमिका बनती है, उस भूमिका की चर्चा चल रही है अभी तो। धर्म तो इसमें प्रवेश पाएगा। ये किसी का ऑडियो ऑन हुआ है? प्रश्न है क्या किसी को? अच्छा विनीत जी देख लेना अगर कुछ हो ऐसा, है ना, शायद ऑडियो गलती से अनम्यूट हो गया है। तो आपका प्रश्न तो खैर ये था कि कैसे निश्चयाभास से बचें, कैसे व्यवहाराभास से बचें। व्यवहाराभास से बचने के लिए तो अपन ये पूरा प्रकरण देख रहे हैं अच्छे से, है ना, एक एक पंक्ति पर अपन विचार कर रहे हैं, और इससे ही बचना जरूरी है इस वक्त, तो वर्तमान में तो। क्यों कि निश्चय की बात इतनी, निश्चय की खुमारी इतनी चढ़ी कहाँ है अभी? निश्चय की खुमारी चढ़े तो नजर नहीं आए, ये क्रियाकांड कुछ नजर नहीं आया समझ में? खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ निश्चयाभासी हो जाओ, बहुत अच्छी चीज है, वो तो दोनों ही खोटे हैं। हमें तो दोनों नयों का सही सही अर्थ समझकर, दोनों के जो भी कथन आते हैं अपने अध्यात्म शास्त्रों में, उस अनुसार बिल्कुल सही सही ज्ञान करना है, सही श्रद्धान करना है। टोडरमल जी जानते थे कि निश्चय की बात कहते ही व्यवहार की तरफ भागेगा, व्यवहार की बात कहते ही निश्चय की तरफ भागेगा, और दोनों की बात कह देंगे तो उभयाभासी हो जाएगा। व्यवहाराभास जैसा ही खतरा उभयाभास का भी है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं प्रवृत्ति में तो व्यवहार चाहिए, श्रद्धा में निश्चय चाहिए, हो गया काम। तो उभयाभास कितना भारी है वो पकड़ में नहीं आता। असल में पकड़ने में सबसे कठिन है उभयाभास, क्योंकि उभयाभासी को लगता है हमने तो दोनों नयों का ग्रहण किया है, हमारे तो सही सही ज्ञान है, बिल्कुल गड़बड़ वहां होती है। खैर वो तो जब प्रकरण आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी तो अपना प्रकरण अब चल रहा है, अब एक नया व्यवहाराभासी आ गया है। कौन सा?
धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। अभी तक जो बात करी थी ना, उनके धर्म बुद्धि एक के भी नहीं थी। किसी के कुल की बुद्धि थी, किसी के बस ऐसे ही संगति की, किसी महान पुरुष के उपदेश की, या और कोई कारण से, या किसी के तो लौकिक प्रयोजन था। धर्म बुद्धि नहीं थी अभी तक। अब धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। देखो अभी तक जो प्रकरण निकले ना, उनमें एकाएक अपन लोग माने जो शास्त्र स्वाध्यायी लोग हैं, स्वाध्याय करते हैं अच्छे से, उनकी संभावना तो कम है। लेकिन ये जो बात चलेगी अब, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये अपने जैसे लोगों पर लगेगी क्या? आप धर्म का साधन करते हैं, धर्म धारण करते हैं। धर्म धारण करते माने धार्मिक क्रियाएं, या धर्म का अर्थ धार्मिक क्रियाओं से लेना है ना, व्यवहार से कथन चल रहा। धर्म धारक माने उन धार्मिक क्रियाओं का या धार्मिक उन भावों का, शुभ भावों को धारण करने वाला। किस बुद्धि से? धर्म बुद्धि से। तो धर्म बुद्धि से ही तो हमने धारण किया है, क्या दिक्कत है? बोलो क्या समस्या है? ये धर्म को हम धर्म नहीं समझें तो क्या समझें? ये जो हेडिंग बनाई है ना, वैसे टोडरमल जी की बनाई हुई नहीं है, लेकिन बहुत सशक्त हेडिंग है ये। धर्म बुद्धि से धर्म धारक, एक में अलग नय है और एक में अलग नय है। जो दोनों धर्म शब्द है ना, धर्म बुद्धि से माने वास्तविक धर्म ये है ऐसी बुद्धि से, धर्म धारक जो व्यवहार धर्म है उसमें। समझ में आ रही है बात? हेडिंग मूल में नहीं है, लेकिन इसको समझें कि गड़बड़ क्या है इसमें, हेडिंग में क्या गड़बड़ है। ये जो नाम दिया है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, इसका अर्थ क्या गलत है इसमें? धर्म को धर्म बुद्धि से ही तो धारण करेंगे ना, और हमको मालूम है धर्म की परिभाषा क्या है। परिभाषा धर्म की एक तो प्रवचन सार जी की है परिभाषा, चारित्तम खलु धम्मो। दूसरी रत्नकरण जी की परिभाषा हमको मालूम है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान युधरत्युत्तमे सुखे। क्या? जो संसार दुखों से छुड़ाकर जीव को उत्तम सुख में धर देता है वो धर्म है। ऐसी बुद्धि से हमने इन क्रियाओं को धारण किया है, यह है धर्म बुद्धि से धर्म धारण। क्या ये जो धर्म धारण किया, कौन सा धर्म धारण किया? कि हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं, और जो भी XYZ जितने भी धार्मिक क्रियाएं, और सिर्फ क्रिया नहीं, वो शुभ भाव, वो क्या करने वाले हैं कि वो हमको मोक्ष देने वाले हैं, वो हमको दुख से छुड़ाकर सुख में रखने वाले हैं। ये है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। आया समझ में? पहला जो धर्म बुद्धि है उसका अर्थ है असली धर्म बुद्धि, माने असली धर्म समझ लिया किसमें? इस व्यवहार, इन भावों में, अथवा उस व्यवहार बाहरी क्रियाओं में। तो इसको कहते हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार। आया हेडिंग का अर्थ समझ में आया? दोनों धर्म शब्द का अर्थ अलग है। चलिए देखते हैं। मेरा विचार था कि इसमें थोड़ा सा जल्दी लेंगे, लेकिन शुरू में ही देव भक्ति, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति का जो प्रकरण है वो वर्तमान के लिए बहुत प्रासंगिक है, इसलिए इसको भी पंक्ति पंक्ति से ही देखेंगे, है ना। आकुलता ना करें कि भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, जल्दी से 7वां अधिकार पूरा करें, ऐसी आकुलता कोई ना रखें, है ना, क्योंकि अपन अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छी सी चर्चा करना चाह रहे हैं इसमें। मुझे कई बार ऐसा विकल्प होता है, क्योंकि हमने जब प्रारंभ किया था तब ऐसा उद्देश्य नहीं था कि पूरी एक एक पंक्ति अपन देखें, लेकिन अब 7वां अधिकार ऐसा लगता है कि इसमें छोड़ने लायक नहीं। चलिए बहुरी, एक सेकेंड, परंतु बहुरी कई धर्म बुद्धि करी धर्म साधे है। टोडरमल जी ने लिखा था, बहुरी कई धर्म बुद्धि करी धर्म साधे है, माने धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। अब एक बार फिर से ध्यान दिला रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा, और आगे भी प्रकरण आएगा तब भी बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, शायद ये 5 दिन का गैप हुआ उसके पहले, कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ये बात की थी, है ना, किन्हीं को ध्यान होगी, पिछली जो चर्चाएं अपनी चली उसमें सुन सकते हैं, वहां पे भी है, और इसका पूरा मैंने आपको खुलासा भी किया था।
उस समय भी किसी ने प्रश्न खड़ा किया था, शायद ये यूट्यूब पर था, इस पर नहीं आ पाया था क्या, कह रहे उनके कौन से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र। ये अब जो प्रकरण पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें खुद में टोडरमल जी द्रव्यलिंगी का उदाहरण भी देंगे। और ये जो भावनाएं हैं, अरे पहली लाइन ही पढ़ लीजिए आप तो, धर्म बुद्धि से धर्म धारक कौन है ये व्यवहाराभासी है ना। और ये व्यवहाराभास ग्रहित मिथ्यात्व है या अग्रहित मिथ्यात्व है? ये व्यवहाराभास क्या है कि ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है। आया समझ में? अकेले कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र ये ही ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं शामिल है ना। ग्रहित मिथ्यात्व में तो जो नया नया ग्रहण किया है ना, वो पुराने मिथ्यात्व पर जो नया लेप लगा है, जो नया प्लास्टर हुआ है उस पुराने मिथ्यात्व की दीवार पर, वो सारा ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में है। ठीक है, किसी को प्रश्न हो तो बिल्कुल रखें, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा करेंगे अपन, फिर से कर लेंगे। चलिए, कई धर्म बुद्धि करी धर्म साधे है, परंतु निश्चय धर्म को न जाने है, ताते अभूतार्थ रूप धर्म को साधे है। देखो इस पंक्ति में हेडिंग का खुलासा आ गया पूरा। आप सोच रहे होंगे धर्म बुद्धि से धर्म धारक में दोनों जगह अलग अलग अर्थ कैसे लिया, ये यहीं पे आ गया, इससे स्पष्ट खुलासा हो गया। क्या कह रहे हैं? निश्चय धर्म को तो जानता नहीं, असली धर्म क्या है उसको तो जानता नहीं है, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को, एक चीज और बताऊं, टोडरमल जी ने यहां लिखा था अभूतार्थ रूप व्यवहार धर्म को, वो व्यवहार तो उन्होंने काट दिया क्योंकि अभूतार्थ और व्यवहार एक ही अर्थ है। इसके अंदर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभूतार्थ रूप धर्म को, ये व्यवहार भी यहाँ पे काटा हुआ है। तो क्या हुआ? असली धर्म को तो जानता नहीं, अभूतार्थ रूप धर्म को साधे है, माने जिसको हम व्यवहार धर्म कहते हैं या जिसको हम धार्मिक क्रिया कहते हैं या धार्मिक शुभ भाव कहते हैं, उन सबको ये साधता किस नाम से? असली धर्म के नाम से। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिल जाए तो ये हमारे हीरे हैं, हीरे। असली हीरा तो कभी देखा नहीं। अच्छा, और वो ऐसे ही समझते हैं, बचपन में ऐसे ही समझते हैं असली हीरे हैं, असली हीरे क्या, हजारों रुपए के लाए हैं हम, बातें बनाते हैं ऐसी। ऐसा ही यहाँ है, असली हीरा देखा नहीं, नकली हीरे को असली हीरा समझ के उसी की रखवाली करता। मेरे ख्याल से शायद एक कहानी है ऐसी, दादा की पुस्तक है ना आप कुछ भी कहो, उसके अंदर एक कहानी है, वो शायद लाल वाली है। लाल एक रत्न होता है, वो उस बालक के पिताजी मर जाते हैं और वो उसके मित्र, मतलब पिताजी के मित्र के पास जाता है वो रत्न लेकर के कि इसकी क्या कीमत है, वो आप जो भी है दे दो। कि बेटा कोई बात नहीं, यही रख, अभी तू पहले सीख, काम सीख, देख, और फिर बड़ा हो जाए तब देखना। तब जब उसको समझ आती है और वो देखता है कि आपने मेरा रत्न बदल दिया, कि नहीं बदला, ये तेरे ही पास रखा था। कि अरे तुम इतने बरसों से ये नकली रत्न की रखवाली करे जा रहा था, नकली रत्न को असली रत्न समझ के और ये काम कर रहा था। ऐसी कहानी है ना, मैंने संक्षेप में बताई, आप लोग वहां से देख लीजिएगा अगर रुचि हो उसकी तो। आप कुछ भी कहो मैं है, तो वैसी बात है ये, असली धर्म पता नहीं। बनारसी दास जी का छंद है, शुरू में ही शायद छठा सातवां नाटक समय सार में, धर्म न जानत बखानत अधर्म रूप, इस तरह का कुछ है, बखानत भरम रूप। तो क्या कहा? निश्चय धर्म को न जाने है। देखो व्यवहार शब्द जम रहा था यहाँ पे, अब कह नहीं सकते वो टोडरमल जी ने काटा या बाद में किसी और ने काट दिया, क्योंकि यहाँ लिखा ना निश्चय धर्म को नहीं जानता और अभूतार्थ रूप व्यवहार धर्म को साधे, ऐसा व्यवहार लिखा हुआ था लेकिन वो काटा हुआ है अभी। तो व्यवहार वैसे चल सकता था क्योंकि निश्चय लिखा ही है आगे, निश्चय को जानता नहीं, और व्यवहार जो अभूतार्थ रूप है ऐसा धर्म सामने आया उसी को साधता है, उसी को साधता माने उसी का साधन करता है, उसी में इसकी रुचि रहती है, उसी में पूरा मन लगाता है, उसी के पीछे पूरा जीवन न्योछावर कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, जैसे किसी व्यक्ति से कहे ना कि अरे भाई थोड़ा स्वाध्याय वगैरह कर लिया करो, थोड़ा टाइम निकाल के स्वाध्याय करो। मैंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब बहुत लोगों ने मुझे ऐसा जवाब दिया। उसका क्या जवाब दिया कि अब देखो समय नहीं मिलता। वो मैंने कि सुबह मंदिर तो जाते ही होंगे थोड़ी बहुत, कि हाँ सुबह जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, आधा घंटा पूरा भगवान की प्रक्षाल अभिषेक और सेवा पूजा है इसमें व्यतीत करता हूँ। आधा घंटा वहां निकाल सकता है वो,
10-15 मिनट स्वाध्याय के लिए नहीं निकालेगा। कहाँ की रुचि है? रुचि कहाँ की है? स्पष्ट दिख गया ना। निश्चय धर्म को जानता, देखो ध्यान रखना, किसी भी क्रिया का निषेध नहीं है और किसी भी भाव की मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप भगवान की प्रक्षाल मत करो या पूजा मत करो, वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि रुचि किसमें ज्यादा है। अच्छा चलो अपन तो वो बात छोड़ो, अपन तो अपनी बात करें स्वाध्याय की। आपको भी खाली समय मिलता है तो क्या करते हैं? अगर सद्भावना है अंदर में तो शास्त्र लेकर के बैठ जाएंगे। शास्त्र लेकर बैठ जाएंगे माने स्वाध्याय करेंगे। अच्छा काम है ना? है? चिंतन कब करेंगे? खाली समय में बैठकर चिंतन कभी नहीं करते। ये विचार करना चाहिए। मैं कई बार ऐसा कहता हूं, बहुत सी जगह ऐसा कहा पहले कि ये जो अभी चल रही है ना अपनी 2 समय या 3 समय जो भी हम ग्रंथ लेकर के बैठते हैं पढ़ते हैं, ये स्वाध्याय नहीं है। ये तो स्वाध्याय की थ्योरी है। ये स्वाध्याय की थ्योरी है। स्वाध्याय कब होगी? स्वाध्याय तो होगी जब आप दिन भर के कार्यों में वो चिंतन चलेगा, जो पढ़ा उसका चिंतन चलेगा, वो असली स्वाध्याय है। हालांकि आप प्रति प्रश्न कर सकते हो कि अरे वाचना प्रचना ये सब भी तो कहा है स्वाध्याय के अंग में, कि वो सब तभी कार्यकारी हैं जब अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने चिंतन। अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय असली स्वाध्याय है। पांचों ही अंग हैं और अनुप्रेक्षा के लिए ही वो बाकी के सारे हैं। समझ में आई बात? अब हमको वाचना तो दिख गया, प्रच्छना तो दिख गया, लेकिन अनुप्रेक्षा नहीं दिखी। वाचना प्रच्छना आमनाय धर्मोपदेश, इन 4 पे तो पूरा जोर है। क्या मैं पढ़ूंगा भी सही, वो कल देखा तो था अपन ने, वाचता है, सुनता है, सुना देता है? लेकिन उसका जो प्रयोजन है असली, वो जो तत्व निर्णय या जो तत्व विचार, वो बिल्कुल नहीं चला था। तो कहने का अर्थ यह है कि कुल मिला के पूरी की पूरी रुचि क्रिया कांड में या उन शुभ भावों की तरफ लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? कई जीव कई धर्म बुद्धि करी धर्म साधे है, परंतु निश्चय धर्म को न जाने है, ताते अभूतार्थ रूप धर्म को साधे है। अभूतार्थ रूप धर्म को क्या मतलब? कि जो वास्तव में धर्म नहीं है उसको। थोड़ा और अपन सोचें, किसको, किसकी बात कर रहे हैं? अन्य मत की बात कर रहे हैं क्या? है? अन्य मत की बात नहीं है। अभूतार्थ रूप धर्म को साधेगा क्या मतलब है? आप सोचो, कौन से धर्म को साधता है? प्रक्षाल, पूजा, भक्ति, तप, व्रत, बाहरी क्रियाएं, भाव नहीं, बाहरी क्रियाएं, इनकी सबकी बाहरी क्रियाएं, इन सबको साधता है। क्या सोच के साधता है? अरे यही तो है धर्म, और क्या धर्म है? इनमें धर्म बुद्धि होना, ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। आ रहा है समझ में? तहा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जाने तिनका साधन करे। एक और चीज यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ है तहा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जाने। मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के अर्थ जुड़ा हुआ था, माने मोक्ष के लिए प्रयोजन भी बता दिया क्यों करता है उन क्रियाओं को। किसी से भी पूछ लो आप, क्यों भैया सुबह सुबह क्यों जाते हो मंदिर में, क्यों इतनी पूजा करते हो, स्वाध्याय क्यों करते हो? आप बताइए, स्वाध्याय क्यों सुन रहे हो? हैं? क्या मुमुक्षु है, हमको मोक्ष जाना है, इससे मोक्ष हो जाएगा क्या? विचार कीजिएगा, जो भी क्रिया हम करते हैं वो क्रिया क्यों कर रहे हैं? क्या वो क्रिया करे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, या वो क्रिया करना जरूरी है, या वो क्रिया इस भूमिका में होती ही है, या वो क्रिया उपादेय है, या वो क्रिया है? क्या है वो? विचार तो करें हम। आया समझ में? हम ये दिन में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में भी विचार करें। ये भी तो एक क्रिया ही है। अभी तो जब तक निर्णय ना हो, बाहर की तो सब क्रिया है, बाहरी क्रिया हो चाहे वैचारिक क्रिया हो, शारीरिक हो चाहे वैचारिक हो, है तो क्रिया। तहा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जाने। मोक्ष के अर्थ, ये काटा हुआ, ये उसमें नहीं मिलेगा आपको छपे हुए में, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब काटा है तो उसमें क्यों लिखे, लेकिन काम का लगा मुझे तो। मोक्ष के अर्थ किसी से भी पूछोगे ना, क्यों करते हो? कि मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए। अच्छा चलो, अब वापस से मैंने जो आपको ध्यान रखने को कहा था
द्रव्य लिंगी मुनिराज, वो सारा का सारा काम किस लिए कर रहे हैं बताओ? उनको लौकिक प्रयोजन है? उनको कोई लौकिक प्रयोजन नहीं, मोक्ष के लिए। वो 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए, है ना। उनको जो भी क्रियाएं वो कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं मोक्ष के लिए। तो क्या गलती क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? मोक्ष के लिए नहीं करना चाहिए क्या? कि मोक्ष के लिए, मोक्ष का जो असली कारण है वो किया जाए, उसके साथ में ये अभूतार्थ कारण भी साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन गड़बड़ कहां हुई कि इन्हीं चीजों से मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान बैठा, ये धर्म बुद्धि हो गई इस अभूतार्थ धर्म में। इसको कहते हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। आया समझ में? कितनी पूजा करने से मोक्ष होगा है? अच्छा, वो कर्म दहन मंडल विधान है टेकचंद जी का, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कर्म दहन मंडल विधान, क्या? 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए, 8 कर्मों का दहन करने के लिए, फिर उससे तो हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन भी अपने चलते हैं सिद्ध चक्र विधान वगैरह और सब, तो सिद्धों की श्रेणी में नाम आ जाएगा फिर अपने भाई, अपना भी वो विधान करके। कह रहा आप तो पूजा विधान के पीछे पड़े हो, स्वाध्याय का ले लो, कितने शास्त्र पढ़ करके मोक्ष हो जाएगा है? मुझे तो ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। अरे थोड़ा आराम से चलो, आराम से का मतलब विचार करके चलो। क्या लिखा वहां पर पाहुड़ दोहा में? अंतोणत्थी सुइणम कालो थो व्यम दुम्मेहा तम नवर सिक्खियवम जम जर्मण खयम कुणही। श्रुतियों का अंत नहीं है, काल थोड़ा है और हम दुर्बुद्धि हैं, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र वो काम कर लेना, वो विद्या सीख लेना जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो जाए। वो विद्या सीख लेना। हम उस चीज को भी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्या वो लाइन भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्या हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, हो गई छुट्टी। अरे ये जो स्वाध्याय है, ग्रंथ है, ग्रंथों को पढ़ करके मोक्ष होगा क्या? तो स्वाध्याय भी छोड़ दें फिर? कि स्वाध्याय छोड़ने की कौन कह रहा है? स्वाध्याय छोड़ के कहाँ जाओगे? स्वाध्याय छोड़ के आत्मा में जाओ तब तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वाध्याय छोड़ करके और व्यर्थ की बातों में, पाप क्रियाओं में, अशुभ भावों में लगो तो फिर तो खुद का नुकसान ही करोगे। यहाँ टोडरमल जी बिल्कुल खरी खरी सुनाएंगे अभी आगे। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। ये तो हमारी देव भक्ति कैसी, हमारी शास्त्र भक्ति कैसी, गुरु भक्ति कैसी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि का कैसा अन्यथा रूप हमने दिमाग में बना रखा है, बहुत बारीकी से निकालेंगे टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं? तहा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? क्या चीज है व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, है ना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अथवा 7 तत्व का श्रद्धान, 7 तत्व का जो विचार चलता है, तत्व विचार, तत्व विचार में संतुष्ट हो जाते हैं। अरे बहुत बहुत आनंद आ गया, आज तो 15-20 मिनट हमने कुछ भी शास्त्र वगैरह नहीं लिया, हम तो बैठ के आराम से चिंतन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अरे वो चिंतन में भी अटकने जैसा नहीं है, यहाँ तो ये बात है। उस चिंतन में भी अटक जाए, हालांकि चिंतन होगा, शास्त्राभ्यास होगा, चिंतन भी होगा पहले, है ना, लेकिन वो अटकने जैसा नहीं है। खास बात यह है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय माने कि एक तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का चिंतन, 7 तत्व का विचार, ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या? ये जो सबसे ज्यादा हम करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना, सुनना है, चर्चा करना, ये हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान। और व्यवहार सम्यक चरित्र, वही व्रत तप उपवास आदि वो सारी चीजें आ गई। कुछ नियम आदि लेना, या हमारे समझ लीजिए चारित्र में और विशुद्धि बढ़ाना, शुभ भावों में वृद्धि होना, इसका नाम है व्यवहार सम्यक चारित्र। अब दिक्कत क्या हुई कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करता है, उन्हीं का साधन करता है, बल्कि ऐसा समझना। किस लिए करता है? मोक्ष के अर्थी, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए उनका साधन करता है, और कुछ नहीं रहा इसको।
उनसे मोक्ष साधना चाहता है, जबकि वास्तव में इसको पता नहीं है कि इन क्रियाओं से तो मात्र, यानी इन भावों से तो मात्र शुभ भाव होगा, शुभ भाव हो सकता है, शुभ भाव कभी मोक्ष का कारण बनता नहीं। इन चीजों पर विचार नहीं करता। देखो कहाँ, अब सबसे पहले, अच्छा हाँ ठीक है, परीक्षा वाला आ जाएगा अभी तो। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, ये हेडिंग आ गई। देखिए मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करता है। यहां पे आपको मैं पेज नंबर 52 और पेज नंबर 260, ये दोनों देखिए, शायद पहले देखा क्या अपन ने, 52 के समय देखा होगा। पेज नंबर 52 पर देखिए, ऊपर से पहले ही पैराग्राफ है, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, निश्चय धर्म को तो नहीं साधता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता। बिल्कुल वो की वही बात है ना। वहां मंद कषाय हो या विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, माने थोड़ा सा कम दुख होता है, पीछे फिर जैसा का तैसा हो जाता है। खैर ये पंक्ति अपने काम की नहीं, अपने तो ऊपर की दो पंक्तियां काम की हैं। क्या कहा, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, माने जो असली धर्म है उसको तो नहीं पहचानता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी बना रहता है, व्यवहार क्रिया व्यवहार धर्म का ही श्रद्धान करके रखता है। 260 पर देखिए, 260 तो मेरे ख्याल से वो हाँ तत्व विचार की महिमा वाला है। ये यहां पर आ गया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। देखिए देखो तत्व विचार की महिमा, बोल्ड अक्षरों में 260 पर नीचे, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले तपश्चरण आदि करे। आगे तीनों तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति, देवादिक की प्रतीति व्यवहार सम्यक दर्शन, बहुत शास्त्रों का अभ्यास व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्रतादिक पाले तपश्चरण आदि करे व्यवहार सम्यक चारित्र। ठीक है, लेकिन तत्व विचार रहित है। तत्व विचार सहित होता तो बात बनती कुछ, लेकिन तत्व विचार रहित है, उसको सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। खैर वो आगे की बात अलग है। खास चीज यही है कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मान बैठा है और उनका ही साधन किया करता है। इतनी बात ही इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला नाम किसका आया था भाई, सम्यक दर्शन का ही नाम आया था, है ना, व्यवहार सम्यक दर्शन लिखा ना। तो व्यवहार सम्यक दर्शन को इसने असली सम्यक दर्शन कैसे मान लिया, या इसको मोक्ष का साधन कैसे मान लिया, वो अब आप देखो यहां। तहा शास्त्र विषय देव गुरु धर्म की प्रतीति किए सम्यक तो होना कया है, ऐसी आज्ञा माने अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र बिना और को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु तिनका गुण अगुण की परीक्षा नहीं करे है, अथवा परीक्षा भी करे है तो तत्व ज्ञान पूर्वक साची परीक्षा नहीं करे है, बाह्य लक्षण नहीं करी परीक्षा करे है। ऐसे प्रतीति करी सुदेव गुरु शास्त्रनी की भक्ति विषय प्रवर्त है। कुछ ध्यान आ रहा है? परीक्षा रहित वाला जो प्रकरण था उसमें भी यही बात थी, जहां की टोडरमल जी ने लिखा कोई कोई परीक्षा भी करते हैं तो कोरे बाह्य लक्षणों को देखकर परीक्षा कर लेते हैं, वो की वही बात है पूरी। मेरे ख्याल से कौन सा अभी 2-3 पेज पहले ही तो निकला था, हाँ 217 पे ही है। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते, ऐसे करके पंक्ति थी, वो दया आदि का प्रकरण फिर उसने लिया था। क्या कह रहे हैं देखिए, शास्त्र में लिखा है साहब, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए, देव गुरु धर्म की प्रतीति होने पर किए माने करने पर सम्यक तो होना कया है, सम्यक तो हो जाता है, ऐसा लिखा है साहब शास्त्रों में। ऐसी आज्ञा मानी, देखो आज्ञानुसारी परीक्षा रही, तैसी आज्ञा मानी, हमने मान ली आज्ञा, लिखा था जिनवाणी में, हमने आज्ञा मान ली। अब क्या आज्ञा मानी
कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और को नमस्कार नहीं करना, तो हम नहीं करते, किसी के आगे भी सिर नहीं झुकाते। कि नहीं झुकाते, हो गया समझ कि इसमें भी दिक्कत है क्या कुछ? कह रहे उसमें तो वो तो अच्छी बात है कि किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते, लेकिन इतने मात्र से सम्यक तो नहीं हो जाएगा। क्यों? कि सिर कैसे झुका रहे हो, परीक्षा करके कि बिना परीक्षा करे? लिखा ना यहाँ, देव एक सेकंड, ऐसी आज्ञा मानिए अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र बिना और अनेकों नमस्कार आदि करने का त्याग किया। हमारे तो त्याग है साहब, हम तो दूसरों के जाते भी नहीं है, दूसरे मंदिर में हम प्रवेश भी नहीं करते। 6 अनायतन में शामिल है ना, हम तो नहीं जाते, हम तो ताजमहल भी देखने नहीं गए, हम तो बिरला मंदिर भी देखने नहीं गए, हम तो जो भी और चीजें होती हैं क्या दूसरी चीजें वो भी नहीं देखने गए हम तो हमारे तो त्याग है। परंतु देखो ये त्याग है, ये तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी काम नहीं हो गया पूरा। परंतु तिनका गुण अगुण की परीक्षा नहीं करे है। क्या मतलब? कि भगवान में कोई अवगुण भी है क्या? कि अवगुण तो नहीं है, लेकिन तूने परीक्षा क्या करी? अच्छा एक चीज बताऊं, हाँ ये संशोधन होने लायक है, ये अनुवाद में अवगुण लिखा है, टोडरमल जी ने लिखा था तिनका गुण अगुण, अवगुण नहीं लिखा था। गुण और अगुण, अगुण का अर्थ अवगुण नहीं होता। ये अभी मेरा अभी दिमाग में, ये पहले हम लोग भी नहीं पकड़ पाए इस बात को, तो ये तो अगुण होना चाहिए। क्यों, क्या अंतर पड़ेगा? अवगुण तो होता है दोष, है ना, अवगुण का शब्दार्थ है दोष, लेकिन अगुण का क्या मतलब? कि जो भगवान के गुण हैं और जो भगवान के गुण नहीं है। दोष की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे 46 मूल गुण अभी खुद बताएंगे, टोडरमल जी बताएंगे देव भक्ति में 46 मूल गुणों में हमने किनको माना? अरे वही ले लो अपन तो, देवागम नभोयान चामर आदि विभूतया, ये सारी चीजें नजर आती है। देव आते हैं, आकाश में गमन होता है भगवान का, चमर आदि 64 चमर आदि ये सब विभूतियां हैं। तो बोलो ये भगवान के गुण है क्या? ये गुण नहीं है, ये अगुण है, अवगुण नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ पे सुधार होना चाहिए, मैं नोट लगा लूंगा आगे जब भी और इसमें कुछ जुड़ेंगे तो ये वास्तव में ये संशोधन आज पकड़ में आया है। ये अगुण शब्द है, अवगुण नहीं है ये। कहाँ चला गया ये? हाँ 275। चलिए, चलो एक नया संशोधन मिल गया यहाँ पर जो हमारी लिस्ट में नहीं था। तिनका गुण अगुण की क्या मतलब? कि भाई जब भगवान के स्वरूप का विचार करने बैठे तो ये देखना चाहिए कि ये इनके गुण हैं और ये इनके गुण नहीं है, लेकिन इनसे हमको महिमा आती। जैसे कुछ दिनों पहले हमारी मंदिरों के संबंध में भी बातें हुई कि मंदिर में ये सब चाक चिक के देख, अरे बहुत बहुत सुंदर, गजब का गजब का, बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर मंदिर। किसकी महिमा आ रही है वहां पर? भगवान की वीतरागता की महिमा आ रही है या उस बनावट की महिमा आ रही है? भगवान का गुण क्या है? और जो ख्याल में मतलब जिसकी महिमा नहीं होनी चाहिए वो अगुण क्या है? ये चीज विचार। अवगुण नहीं, अवगुण तो दोष है ना, ये अगुण है, अगुण। तिनका गुण अगुण की परीक्षा नहीं करे है, माने इसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं पाती कि ये भगवान का गुण है भी या नहीं, जिससे मैं भगवान को महान मान रहा हूं, या भगवान में वो गुण है भी या नहीं। महावीर स्वामी का क्या गुण है? कि बच्चा बच्ची दे देते हैं महावीर स्वामी। तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो, ऐसी पंक्ति है क्या? बाबूजी की कविता है महावीर स्वामी के प्रति ऐसा करके। तो वो अगुण है ना, वो है ही नहीं, गुण ही नहीं है भगवान में। गुण अगुण की परीक्षा नहीं करे है। कैसे परीक्षा करता है? मैं अभी ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि आगे सब आएगा, आगे देव भक्ति के अन्यथा रूप में सारी बातें आएंगी। अथवा परीक्षा भी करे है, तो देखो अब कोई कोई परीक्षा भी करता है तो तत्व ज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नहीं करे है। हाँ कोई प्रश्न है क्या? संजय जैन, संजय जी आपका किसका प्रश्न है?
विनीत जी देखना, रेज हैंड हुआ है, आप अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। भैया एक बार गुण अवगुण बता दीजिए ना, अगुण और अवगुण। अच्छा, अगुण और अवगुण, चलिए हाँ। फिर से देख लेते हैं। अवगुण का शब्दार्थ तो है दोष, है ना, माने जो अवगुण है वो तो दोष के लिए आता है। तो पहली बात तो अपन यूं विचार करें, जैसे यहाँ पंक्ति लिखी, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, तो ये पंक्ति बड़ी अटपटी लगेगी कि भगवान में अवगुण कहाँ है जो अपन उनके गुण और अवगुण देखेंगे। खास अच्छा। चीज ये है कि भगवान में क्या क्या चीजें हैं, उनमें से हमने किनको गुण मान रखा है, क्या तो गुण है और क्या गुण नहीं है, जिनको भी हम गुण के रूप में पूज लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे कि भगवान की महिमा किस लिए है, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछो तो कि अरे भगवान का सर्वांग सुंदर शरीर होता है, भगवान के सफेद खून होता है, भगवान के नाखून और केश नहीं बढ़ते हैं, उनके मल मूत्र नहीं होता है। ये भगवान के गुण हैं या अगुण हैं? ये भगवान के गुण नहीं है, माने वास्तविक गुण नहीं है, इसलिए वो अगुण है। टोडरमल जी ने यहाँ पे अगुण लिखा, मैं इसका फोटो नहीं खींच पाया शायद, हाँ इसका नहीं खींचा क्योंकि ये ध्यान में ही नहीं था ना पहले। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, जिनके पास पुस्तक हो देख लें, या आखिरी पंक्ति में आपको दिख जाएगा, दिख रहा है? जी 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 जी। तिनका, हाँ यहीं पर ही है, तिनका गुण अगुण, अवगुण नहीं लिखा टोडरमल जी ने, अगुण लिखा, अगुण। और टोडरमल जी का मैंने पहले भी बता रखा है कि टोडरमल जी एक एक बिंदी तक का ध्यान रखते हैं, बिंदी तक का, बिंदी लगते ही अर्थ बदल जाता है ना। तो वो अवगुण में अवगुण छोड़ के अगुण लिख देते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। माने यहाँ जो अगुण शब्द है वो दोष के लिए नहीं है, बल्कि उन बातों के लिए है जिनको हम गुण मान बैठे, जिनको हम गुण मान लेते हैं, है ना। जैसा भी अपन ने बात की थी, देवागम नभोयान चामर आदि विभूतया, समंतभद्र स्वामी ने कहा ये गुण नहीं है, ये अगुण है। गुण क्या है कि आप निर्दोष हो, युक्ति शास्त्र सत्वमेवासी निर्दोष हो, युक्ति शास्त्र विरोधी वाक है, ये आपके विशेष गुण है, ये असली गुण हैं जिनकी वजह से भगवान पूज्य हैं, जिनके राग द्वेष नहीं है, जो सर्वज्ञ हैं, ये असली गुण है। अब विचार करें, हम बोलते हैं भगवान के अनंत के कितने मूल गुण, कि 46 मूल गुण, और 46 मूल गुणों से अपन उनकी पूजा भी करते हैं, उनके गुण भी गाते हैं, लेकिन वास्तव में विचार करें गंभीरता से तो उन 46 में से भगवान के असली गुण कितने हैं? 4 चतुष्ट है, असली तो 4 अनंत चतुष्ट है ना। बाकी 42 तो पुण्य के उदय से, कुछ तो शरीर आश्रित हैं, कुछ जो देवों द्वारा किए गए हैं वो सब हैं, 10 जन्म के, 10 ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार के। तो ये गुण अगुण है ना, देखो नई चीज निकल गई चर्चा में, है ना। क्या है, वादे वादे जायते तत्व बोध, चर्चा होती है तो और खुलासा होता है। तिनका गुण अगुण की परीक्षा नहीं करे है, पहली बात तो विचार ही नहीं करता। सामान्य व्यक्ति जितने भी जैन हैं, पहली बात तो सारे जैन मंदिर तक नहीं जाते, जो मंदिर जाते भी हैं तो उनसे पूछो भैया कौन है ये, किनके दर्शन करने जाते हो। आया था ना वो पहले इसी पेज पे आया था, पिछले वाले पेज पर 220 पर, क्या, परंतु यह ठीक नहीं है कि मैं कौन हूं, किनकी स्तुति करता हूं। ठीक नहीं है माने निर्णय नहीं है, मैं कौन हूं, किनकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, जिनकी स्तुति करता हूं उनका स्वरूप क्या है, इनके गुण क्या है, इनमें ऐसी क्या विशेष बात है जो मैं इनकी ही क्यों करनी, दूसरों की क्यों नहीं करनी, ऐसी क्या विशेषता है। ऐसे उनकी परीक्षा नहीं करते, बस वो जो 3 बताए थे, कुल अपेक्षा या आज्ञानुसारी या सांसारिक प्रयोजन, उस अनुसार करते रहते। अब कोई धर्म बुद्धि से लगा भी सही, थोड़ा बहुत विचार भी किया अथवा परीक्षा भी करे है, तो तत्व ज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नहीं करे है। परीक्षा भी करता है तो बस ये देख लेता है जो ये अगुण थे इन्हीं को गुण मान लेता है। बाह्य लक्षण नहीं करी परीक्षा करे है, बाह्य लक्षणों से ही परीक्षा करता है। क्या बाह्य लक्षण कौन से है, जैसा भी अपन ने देखे ना, 46 में से 42 बाह्य लक्षण है। मुनिराज किसे कहते हैं कि जो 28 मूल गुणों का यथावत पालन करते हैं वो मुनिराज। अरे ये सारे बाह्य लक्षण है। मुनिराज तो वास्तव में वो है जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक
है ना, अपने आत्मा का स्व संवेदन निरंतर है, निरंतर आत्मानुभव करते रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त में तीन कषाय चौकड़ी की अशुद्धता का नाश होके जिनके वो शुद्धता प्रकट हुई है, उस शुद्धि सहित जीव को मुनिराज कहा जाता है। और हम वो व्यवहार उन परिभाषाओं पे ध्यान देते हैं। 28 मूल गुण, ठीक है, हम क्योंकि वही पकड़ पाते हैं इसलिए वो परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन असली स्वरूप समझ में आना चाहिए कि असली स्वरूप तो मुनिराज का आत्मलीनता का है। ठीक उसी तरह से यहां देखें, बाह्य लक्षणों से परीक्षा करते हैं। बाह्य लक्षणों से परीक्षा करने का विचार भी हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ के समझने लगे, है ना, जैसे अपन बार बार कह रहे हैं भैया पढ़ो मत, समझो, सीखो, चर्चा करो, विचार करो, तो विचार करने भी लगे, परीक्षा करने भी लगे, तो फिर कोरे बाह्य लक्षणों पे परीक्षा कर ली। ऐसे प्रतीति करी सुदेव गुरु शास्त्रनी की भक्ति विषय प्रवर्ते है। ऐसे प्रतीति से, है ना, प्रतीति करी माने प्रतीति से, ऐसी प्रतीति से सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र इनकी भक्ति में प्रवर्तते हैं। तो सम्यक दर्शन किसको कहा? व्यवहार सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की भक्ति एक, दूसरा सात तत्व का श्रद्धान। अब ये जो प्रकरण चल रहा है ना, ये पूरे सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है। कहां तक कि ये देव शास्त्र गुरु की अन्यथा भक्ति भी आ जाएगी, और इसके बाद वो सात तत्वों का अन्यथा रूप भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये प्रकरण अपन देखेंगे, है ना। भक्ति का प्रकरण लेने का मुझे अच्छे से, मतलब अच्छी चर्चा करें ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि देव भक्ति के नाम पर, शास्त्र भक्ति तो इतनी विशेष है नहीं, देव भक्ति और गुरु भक्ति, इन दो के नाम पे बहुत हंगामा चल रहा है, बहुत हंगामा। क्या हम देव के भक्त हैं और हम गुरु भक्त हैं। टोपियां पहन पहन के मैं भी गुरु भक्त। गजब हो गया। खैर चलिए देखेंगे, आज तो समय हो गया है, कल ये प्रकरण प्रारंभ करेंगे, देव भक्ति का अन्यथा रूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।